वेलकम टू मॉडर्न 24/7। तो बी एड फोर्थ सेमेस्टर स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, आत्म की समझ। ये 2024 में आपका ये सब कैसा पेपर आया था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस पेपर को ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि इस पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आत्म की समझ में देखने को मिलेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, आनुवांशिकी और अन्य जैविक कारक जिसकी शुरुआत फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकी। किसी व्यक्ति की कुल विशेषताएं और गुण जो दूसरों और स्वयं के लिए ज्ञात और अज्ञात दोनों हैं। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। कौन सा गैर पराक्राम्य कारक है? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा वंशानुगत। जिसका दर्शन प्रत्येक मनुष्य को उसके अंतर्मन को प्रकाश में लाने को कहता है, अपने आप को जानो। राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान को मानव प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। स्व क्या है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा स्व व्यक्तित्व। पहचान गहन को किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण। नेक्स्ट है, स्व संगठन क्या है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान सुधारने में मदद करेगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एरिक्सन ने। आदर्श स्व है। 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप स्वयं को किस प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा युंग। आत्मसम्मान का अर्थ है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो इसमें सी आएगा। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्यों की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव और सार के बारे में अधिक जानने का प्रयास करने की क्षमता है। आत्म व्यक्ति हो जाएगा इसमें राइट आंसर। आत्म अभिव्यक्ति का उदाहरण है लेखन, गायन, चित्रकारी। ये सभी क्या है? आत्म अभिव्यक्ति के उदाहरण हैं। 17 है, निम्न में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। नेक्स्ट है, सामंजस्य प्रविधि है किसकी? तो ये विवाद प्रबंधन की है। निम्न में से कौन एक विवाद प्रबंधन तकनीकी नहीं है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा अवधान। स्व और पहचान किसका एक उपक्षेत्र है? मनोविज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा शब्द किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान। कृतिका सोचती है कि वह कक्षा में दिए गए कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकती है और अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। यह उदाहरण है, तो यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है आत्म प्रभावकारिता का। विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्न में से किसका बहुत कम महत्व होगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है, कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा किससे नहीं बनी है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्म जागरूकता। निम्न में से कौन सा स्वयं के विकास का चरण नहीं है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्व इनकार। सीता अपने माता पिता से बातचीत कर रही है। वह बता रही है कि वह खुद को कैसे देखती है और इसमें उसके खासियत, गुण, धर्म और गुण शामिल हैं। सीता का अपने बारे में बताना कहलाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा आत्म अवधारणा। नेक्स्ट है, कार्यशील आत्म अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा कार्यशील आत्म अवधारणा कार्यशील स्मृति की तरह कार्य करती है। जब हम मूल्यों की सही समझ के साथ जीते हैं
तो हमें लगता है प्रसन्न, हैप्पी। किसी भी मानव समूह की मूल्य इकाई है एक समूह, ग्रुप हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा शब्द स्वयं के समग्र मूल्यांकन का वर्णन करता है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास। 31 है स्वमूल्यांकन किसकी प्रक्रिया है? 31 राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्धारित करना और उनके लिए सक्रिय रूप से काम करना। आत्म मूल्य क्या है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति के रूप में अपने अंतर्निहित मूल्य और मूल्य में विश्वास। फ्राइड के अनुसार 3 घटकों में से कौन सा घटक व्यवहारिक स्व से संबंधित है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईगो। व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसने दिया? 34 का राइट आंसर हो जाएगा आल्पोर्ट। 35 है पारलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध किससे है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि महेश योगी। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियम। सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं किसकी? 37 का राइट आंसर हो जाएगा सतोगुण। भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? तो ये महेश को कहा गया है। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है ध्यान। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का कारक नहीं है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा माह, जिसमें पैदा होते हैं। निम्न में से कौन आत्मसम्मान के 5 C's में नहीं है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता। सामाजिक अस्मिता सिद्धांत दिया था किसने दिया था? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ताजफेल। SWOC का अर्थ है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामर्थ्य, दुर्बलता, अवसर और चुनौतियाँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। किसी के अपने विचारों, भावनाओं, भावों, व्यवहार और प्रेरणा का सचेत ज्ञान और समझ क्या कहलाता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मजागरूकता। एक बच्चा बचपन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में आत्म पहचान सीखने में सक्षम होता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा 3 साल। ठीक है, 3 साल का बच्चा आत्म पहचान सीखने में सक्षम होता है। निम्न में से कौन सा कथन अल्बर्ट बंडूरा की आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा मैं जो ठान लेता हूँ, मैं जो ठान लूँ वह मैं कर सकता हूँ। मास्लो के अनुसार लोगों की, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्म साक्षात्कार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कौन से शब्द यह दर्शाते हैं कि हम अपने आत्म मूल्यांकन के आधार पर स्वयं को किस हद तक स्वीकार करते हैं? 48 का राइट आंसर हो जाएगा स्वसम्मान। 49 है निम्न में से किसने जीवन भर पहचान निर्माण की प्रक्रिया को एक मनोसामाजिक आयाम प्रदान किया? 49 का राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन। 50 है छात्रों के स्व के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की सामर्थ्य पर प्रकाश डालें और कमजोरियों को दूर करने के उपाय बताएं। आत्म अभिव्यक्ति लोगों को किस रूप में देखने की अनुमति देती है? राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति। स्व सत्यापन क्या है? किसी की मौजूदा आत्म अवधारणा की पुष्टि और सत्यापन की मांग करने की प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत निम्न में से करता है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा आइस ब्रेकर। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, क्या क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन या संचार। एक बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है तो परिवार से। सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक पहचान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ताजफेल और उनके सहयोगी। सर्वोत्तम कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन शैली है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान शैली। निम्नांकित में कौन आत्म नियंत्रण की प्रविधि नहीं है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसम्मान। मानव व्यक्तित्व के सुरुचिपूर्ण आकांक्षाओं को कहा जाता है? अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से पूर्ण आकांक्षाओं को कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति करना।
ठीक है, 59 का हो जाएगा डी। एक अत्यधिक कुशल निर्णायक बनने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक कौशल। 61 है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा रेने डेकार्टे। व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है किससे? 62 का राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। अपनी स्वयं की पहचान के बारे में सोचने की सचेत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में रखे गए सभी बुनियादी तथ्यों, गुणों, छवियों और भावनाओं के संयोग को किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है नकारात्मक अवधारणा के चक्र को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आपको करनी होगी? 65 का राइट आंसर हो जाएगा अपने मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार को बदलना। नेक्स्ट है उच्च आत्मसम्मान का मुख्य परिणाम है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघबद्ध श्रमिकों की शिकायतों में कमी। हम दूसरों के आत्मसम्मान में कैसे मदद कर सकते हैं? 67 का राइट आंसर हो जाएगा उन्हें इनकरेज करके, उनको प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? तो ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी अल्बर्ट बंडूरा का ही है, ठीक है। अभिप्रेरणा का आत्म प्रभावकारिता भी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। स्वयं की अवधारणा के बारे में विश्वासों का एक संग्रह है। स्वयं की अवधारणा किसके बारे में विश्वासों का एक संग्रह है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा स्वयं की। आत्म वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रोजर्स ने। सामाजिक तुलना सिद्धांत तब होता है जब हम अपनी स्वयं की तुलना करते हैं किससे? तो दूसरों से। नेक्स्ट है किसके अनुसार स्व 3 अलग व्यक्तित्व घटकों इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। लिंग का तात्पर्य किससे है? तो सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं हो जाएगा राइट आंसर। व्यक्ति एवं समाज को माना जाता है अन्योन्याश्रित, इंटरडिपेंडेंट। 74 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अरस्तु के अनुसार मनुष्य का स्वभाव है सामाजिक, अरस्तु के अनुसार मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो ये पेपर आया था, आप लोग इसे देखकर जरूर जाइएगा। बाकी मैंने देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दिए, आपके 2 प्रैक्टिस सेट भी करा दिए। बीएड 4th सेमेस्टर का मैंने करा दिया है सब कुछ जो भी मुझे कराना था, ठीक है। अब पेपर आएगा आपका, तो उसका पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं पेपर टाइम पे। बाकी बीएड 2nd सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलेंगे कल से। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट।